एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और बड़ी खबर लखनऊ से है। नगर निकायों में मेरिट पर तबादले होंगे। समूह ख और ग कर्मचारियों के तबादले मेरिट पर होंगे। मेरिट पर ऑनलाइन कर्मचारियों के तबादले होंगे। गंभीर और असाध्य रोग से पीड़ित कर्मियों को वरीयता मिलेगी। 100 अंक की परफॉर्मेंस इंडेक्स भी होगी और सभी नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारियों को ये निर्देश भेज दिए गए हैं। तो ऑनलाइन तबादला होगा, लेकिन उसमें कुछ मेरिट भी होंगे। समूह ख और ग के कर्मचारियों के तबादले मेरिट पर होंगे। मेरिट पर ऑनलाइन तबादला होगा। जिन्हें गंभीर और असाध्य रोग हैं उन्हें वरीयता मिलेगी। इसमें उनकी चॉइस पर 100 अंक की एक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी होगी और सभी नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारियों को यह निर्देश भेज दिया गया है। और बड़ी खबर लखनऊ से है। वित्त विभाग ने खाली पदों और भरे पदों का ब्यौरा मांगा है। विभाग ने कर्मचारियों के खाली और भरे पदों का ब्यौरा मांगा है। 28 फरवरी तक ब्यौरा देने के निर्देश जारी हुए हैं। 30 अप्रैल तक रिक्तियों की सूचना देने के भी निर्देश हैं। अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल ने निर्देश दिए हैं और सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों को निर्देश दिए गए। प्रमुख सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी खाली और भरे पद हैं उनकी डिटेल्स दी जाए। तो वित्त विभाग ने खाली और भरे पदों का ब्यौरा मांगा है। कर्मचारियों के खाली और भरे पद जो हैं उनकी डिटेल्स मांगी गई है। 28 फरवरी तक ब्यौरा देने के निर्देश जारी किए गए। और शैलेश हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, ये जो ब्यौरा मांगा गया है, क्या माना जाए कि इस ब्यौरे के मिलने के बाद कुछ और भर्तियों के रास्ते खुल सकते हैं? जो खाली पद हैं उनको भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है या फिर कोई और वजह है? निश्चित रूप से अवधेश, देखिए इस समय प्रदेश में मिशन रोजगार के तहत सभी विभागों में भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। आज अगर हम बात करें तो आज भी राजकीय इंटर कॉलेज जो है वहाँ पर प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं। 4 बजे कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री उसमें नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो लगातार चाहे सरकारी विभाग हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सभी जगह पर इस तरह से रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं मिशन रोजगार में। और इसी क्रम में माना जा रहा है जो ब्यौरा मांगा गया 28 फरवरी तक सभी विभागों में रिक्तियों का, तो ये मानकर चलिए कि उन पदों को जल्द से जल्द भरने की कवायद है। चाहे राज्य विश्वविद्यालय हो चाहे अन्य विभाग हो, समूह ग की जो भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लगातार कर रहा है। बाकी विभागों में जो संबंधित विभाग है जहां से इन भर्तियों को किया जाता है वहां से करने की प्रक्रिया चली। तो इसी क्रम में, और देखिए जब ये 28 फरवरी तक ब्यौरा सामने होगा तो आगामी जो वित्तीय वर्ष है उसमें इन पदों को भरने के लिए आगे प्रक्रिया की जा सकती है। तो ये मानकर चलिए कि ये ब्यौरा मांगा जाना साफ जाहिर करता है कि प्रदेश में बड़े स्तर पर नियुक्तियां, बड़े स्तर पर भर्तियां निकल सकती हैं और देखना होगा कि कहां ये अब पद खाली सामने आते हैं। कई आपको हम बताएं सूत्रों की, तो कई विभागों की तरफ से पहले से ही इस तरह से रिक्तियों के ब्यौरे भेजे जा रहे हैं। देखिए इससे 2 फायदे। एक तरफ जहाँ विभाग में जब मैन पावर पूरी होगी तो काम और ज़्यादा सुचारू रूप से होंगे, ज़्यादा स्मूथली होंगे, परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, फायदा पब्लिक को मिलेगा। दूसरी तरफ रोजगार ज़्यादा होगा तो भी लोगों को फायदा। तो यानी अगर ये पद भरते हैं तो एक तरफ जहां पब्लिक को फायदा होगा डायरेक्ट अपने काम को लेकर, तो दूसरी तरफ ये फायदा मिलेगा रोजगार। बिल्कुल, तो मिशन रोजगार को क्या रफ्तार मिलने जा रही है, एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका शैलेश जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।